बात करेंगे अब वर्ल्ड पॉलिटिक्स की और वर्ल्ड पावर की। स्क्रीन पर मैं आपको दिखाने जाऊंगी कैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, देखिए आप, मेरी एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आपको नजर आएंगे, अकेले खड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग की तस्वीरें। दरअसल आज का ये विश्लेषण दुनिया में तैयार होते दिख रहे इसी नए वर्ल्ड ऑर्डर पर आधारित है। और मैं ये क्यों कह रही हूं, इसकी दो बड़ी वजह है। पहली, आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोन पर बातचीत हुई, और दूसरी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित चीन यात्रा, जिसका खुद चीन ने जोरदार ढंग से स्वागत किया है। यहां मैं कुछ खास तस्वीरें भी अब आपको दिखाने जा रही हूं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और हमारे एनएसए अजीत डोभाल की मुलाकात हुई है, तो डोनाल्ड ट्रंप के तो कान खड़े हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को 50% टैरिफ का खौफ दिखाकर 100% चैलेंज दिया ताकि भारत उसके दबाव में आ जाए। लेकिन अब बारी भारत के जवाब देने की है। गुरुवार को पुतिन से अजीत डोभाल की मुलाकात हुई। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को भारत आने का न्योता दिया और राष्ट्रपति पुतिन ने भारत आने का न्योता स्वीकार कर लिया है। अब यह यात्रा अहम क्यों है, यह जरा समझिए आप। 2022 में शुरू हुआ यूक्रेन रूस युद्ध, और उसके बाद यह पुतिन की पहली भारत यात्रा होगी। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप को यह अच्छा तो नहीं लग रहा होगा। डोनाल्ड ट्रंप भारत को रूस से तेल न खरीदने को लेकर लगातार दबाव बना रहे हैं। 2021 में पुतिन आखिरी बार भारत आए थे, और तब भी भारत और रूस पे 4 घंटे के भीतर 28 समझौते हुए थे। दोनों देशों के बीच सालाना 2,53,000 करोड़ रुपए ट्रेड का टारगेट रखा गया था। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी खुद भी 2 बार रूस जा चुके हैं। यानी भारत ट्रंप के दबाव में बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी कई मौकों पर साफ बताते आए हैं, दुनिया में भारत की भूमिका बदल रही है। दुनिया को नए वर्ल्ड ऑर्डर की जरूरत है। आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो शांतिदूत बनने के चक्कर में सबसे बड़ी महाशक्ति का स्थान को खो न दें कहीं, ऐसा लग रहा है। और अब किसी एक देश का दबदबा भी कायम नहीं रह सकता, इस तरीके की भी तस्वीर दुनिया में उभर रही है। मैं आपको याद दिला दूं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्था में अमेरिका और सोवियत रूस शक्ति के 2 सबसे बड़े केंद्र थे। लेकिन 1990 के आते आते अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर का एकमात्र बॉस बन गया। चीन ने भी पिछले 25 साल में आर्थिक तरक्की कर महाशक्ति का रूप ले लिया है, और अब इस रेस में भारत अपनी ताकत का एहसास करा रहा है। $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ हम चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन चुके हैं। यानी यह तय है कि वर्ल्ड ऑर्डर अब बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। इसीलिए आज डोनाल्ड ट्रंप शक्ति प्रदर्शन करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते। कोई मौका ऐसा वो गंवाना नहीं चाहते हैं। अपने दूसरे कार्यकाल के 200 दिन पूरे करने पर आज वो अपनी पीठ खुद ही थपथपा रहे हैं। खुद को अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा पारदर्शी राष्ट्रपति बता रहे हैं, और साथ ही चीन समेत पूरी दुनिया को टैरिफ का टेरर भी डोनाल्ड ट्रंप ही दिखा रहे हैं। शांतिदूत बनने की इसी कोशिश में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करने वाले हैं, और आज अर्मीनिया और अजरबैजान को घर बुलाकर शांति समझौता भी तो करवा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन हर दिन एक समान होता नहीं है। वर्ल्ड ऑर्डर नया आकार ले रहा है। भारत और रूस की मजबूत दोस्ती के बीच प्रधानमंत्री मोदी के शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट में 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच मौजूद होने की खबरों ने डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर बड़ी लकीरें खींच दी हैं। 2020 में गलवान तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन की पहली बार यात्रा करने वाले हैं, और अगर भविष्य में RIC यानी रूस, भारत और चीन की ये तिकड़ी बनने में कामयाबी मिल जाती है, तो ये न सिर्फ ब्रिक्स और एससीओ की ताकत को और बढ़ाएगा, बल्कि अमेरिका समेत वेस्टर्न वर्ल्ड को एक कड़ी चुनौती भी दे सकता है। साफ है भारत अब दुनिया की धुरी बनने की राह में है, और ट्रंप को ये पच नहीं रहा है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।